है, वो परेशान है, सो नहीं रहा है, खाना नहीं खा रहा, उसकी हालत देखो टीचर की। ईमानदार व्यक्ति, आपने पूरा सत्यानाश कर दिया सीएम राज स्कूल का। जो अयोग्य छात्र थे उनको आपने ले लिया, नेताओं की सिफारिश पे रसूखदारों के बच्चों को आपने ले लिया उसमें। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी वो अव्वल आ गए, नंबर 1 आ गए। तो क्यों नहीं जांच कर रहे हो? क्यों हम क्या आंदोलन ही करते रहेंगे, धरना ही करते रहेंगे हम लोग? ये तो गलत बात है सर। ये आपकी कार्य प्रणाली पे भी एक सवाल है। उनका बड़ा है यहाँ पर एक तो माही प्रदीप अगाल जो कि पत्रकार हैं, और दूसरा है अक्षत अशोक कुमार शर्मा जो कि यहाँ पर शिक्षक है पदस्थ है, और तीसरा है सुमित जालम सिंह गहलोत। इन बच्चों के अंक ज्यादा बढ़ा दिए गए। जब जांच हुई है, इसका खुलासा हुआ तो इन लोगों ने आनन फानन में कुछ बच्चों के नाम भी हटा दिए गए। लेकिन आज भी उस जो रिजल्ट सीट में गलती है, मेरे पास इसके सारे सबूत मेरे पास है। आज हम लोग बाग में हमारे जो आदिवासी शिक्षक के साथ अन्याय हुआ है, यहाँ के जो प्रिंसिपल है सीएम राज स्कूल के राजेंद्र राठौड़ द्वारा उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उनको पिछले 3 से 4 महीने से परेशान किया जा रहा है। वो मतलब टीचर इतने परेशान हैं कि मतलब आत्महत्या करने तक वो तैयार हुए थे, लेकिन समाज ने उनको हौसला दिया, युवाओं ने उनको हौसला दिया कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं शिक्षा विभाग से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं माननीय कलेक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूं। एक शिक्षक पिछले 4 महीने से परेशान है, हैरान है, आवेदन देके थक चुका है, निवेदन करके थक चुका है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। जब हमने आंदोलन की घोषणा की, प्रशासन दिखाव की कार्रवाई करता है, उनको नाम मात्र के लिए लाइन अटैच करते हैं और वहां पर भी कार्य कर रहे हैं। वो हमारी मांग है कि राजेंद्र राठौड़ को तुरंत निलंबित करें, और एक आदिवासी शिक्षक को उसने प्रताड़ित किया, इसलिए उस पर तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसको जेल में डाले। साथ ही उसने जो घपला किया है, सीएम राज स्कूल में कई बच्चे जो एग्जाम नहीं दिए, एग्जाम नहीं देने के बाद भी अव्वल आ गए, वो प्रथम श्रेणी में पास हो गए। तो ऐसे लोगों की भी जांच होना चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये मध्य प्रदेश में हर जगह अत्याचार हो रहा है आदिवासियों पे, ऐसा क्यों? अब ये तो मध्य प्रदेश सरकार जो आदिवासियों के हितैषी होने का ढोंग रचती है। एक तरफ हमारे आदिवासी जो शिक्षक किसी बच्चों का भविष्य बनाते हैं, ऐसे शिक्षक भी अगर परेशान है, हैरान है, रो रहे हैं, उनका वीडियो सभी ने देखा है, वो अपनी पीड़ा बताते बताते रो दिए। ऐसे शिक्षकों की अगर परवाह नहीं कर रही सरकार, शिक्षा विभाग उन पे ध्यान नहीं दे रहे, कलेक्टर साहब उन पे ध्यान नहीं दे, सोचने वाली स्थिति, दयनीय स्थिति है। लेकिन हमारे आदिवासी शिक्षकों के साथ इस प्रकार से जो प्रताड़ित करने की जो घटना होती है, हम लोग किसी भी प्रकार से बर्दाश्त करने वाले नहीं है, और इस लड़ाई को हम आखिरी तक ले जाएंगे। अंक बढ़ा है यहाँ पर एक तो माही प्रदीप अगाल जो कि पत्रकार हैं। सर, यहाँ पर मैं शोभाराम रावत उच्च माध्यमिक शिक्षक सीएम राज स्कूल बाग में पदस्थ हूँ। यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में 2023 में बच्चों के वार्षिक परीक्षा में अपने चहेतों के बच्चों के को अधिक अंक देकर उन्हें परीक्षा में टॉप लाया गया है, जिसकी कि हमने शिकायत की है समिति बना करके, जो कि समितियों ने उसको गलत पाया गया है। उसमें मुझे राजेंद्र सिंह राठौड़ ने समिति के सामने से उठाकर बाहर ले जाया गया है और बोला है कि ये मेरे कुछ विशेष परिचित बच्चे हैं और इनके अंक मैंने बढ़ाए हैं। बोले, मैंने कहा सर ये ऐसा नियम है क्या? बोला तुमने नियम नहीं है। बोले तो मैंने कहा ऐसा क्यों किया? बोले कि आपका भी फायदा करवा दूंगा। बोले और मैं सीएम प्राचार्य हूँ, बोले मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। बोले मैंने कहा सर ऐसा नहीं चलेगा, ये बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। बोले कि इसलिए तुम आदिवासी बार पीछे हो। बोले 2-3 बार बोला कि इसलिए तुम आदिवासी पीछे हो। बोले तो मैं उनको वापस चेंबर में बुला के लाया। तो फिर वहां पर चेंबर में आकर के हमने विकास खंड स्तरीय टॉप 10 सूची बनाई थी, उस पे उन्होंने आकर के तत्काल फाड़ दी गई। तो ये बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है और इसकी शिकायत मैंने वरिष्ठ कार्यालय, सहायक आयुक्त धार, बीओ साहब बाग, कलेक्टर साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की है, लेकिन आज दिनांक तक इसकी कोई जांच नहीं हुई है। किन किन लोगों ने आपको प्रताड़ित किया है? मुझे
राजेंद्र सिंह राठौड़ ने करीब 5 बार स्पष्टीकरण दिए हैं सर, कारण बताओ सूचना पत्र, और 2 बार सहायक आयुक्त ने इस कारण बताओ सूचना पत्र दिए। उसमें मैंने कल परसों ही 16 तारीख को सहायक आयुक्त महोदय का फोन आया, तो बातचीत की गई। मैंने कहा सर हमने आपको पहले जांच के लिए जो शिकायत पत्र दिया, आज तक आपने जांच नहीं की और मुझे बिना जांच के आधार पे आप कारण मतलब आपका कार्य व्यवहार नहीं लिख के दे रहे हो, बोला मैंने। तो सहायक आयुक्त महोदय बोले कि आपको बार बार ये तो देना पड़ेगा, बोले। सर किन बच्चों के अंक बढ़ाया? यहाँ पर एक तो माही प्रदीप अगाल जो कि पत्रकार हैं, और दूसरा है अक्षत अशोक कुमार शर्मा जो कि यहाँ पर शिक्षक है पदस्थ है, और तीसरा है सुमित जालम सिंह गहलोत। इन बच्चों के अंक ज्यादा बढ़ा दिए गए। जब जांच हुई है, इसका खुलासा हुआ, तो इन लोगों ने आनन फानन में कुछ बच्चों के नाम भी हटा दिए गए। लेकिन आज भी उस जो रिजल्ट सीट में गलती है, मेरे पास इसके सारे सबूत मेरे पास है। प्राचार्य के द्वारा मुझे बार बार कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जा रहा है, जिससे कि मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित और परेशान हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इन प्राचार्य और 2 दोषी शिक्षकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इनको सजा मिले और भविष्य में हमारे सभी बच्चों के साथ इस प्रकार का अन्याय न हो। बस मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, शासन से, प्रशासन से यही चाहता है। जी, संबंध में आंदोलन हो रहा था। ये सीएम राइज स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय को जो सीएम राइज स्कूल बनाया गया है, यहाँ पर प्राचार्य के खिलाफ वहीं के एक वरिष्ठ व्याख्याता द्वारा शिकायत की गई है, उसी के संबंध में ये आंदोलन किया जा रहा है। प्राचार्य कौन सा? प्राचार्य से राजेंद्र राठौड़ जी है और शिकायतकर्ता रावत सर हैं, यहीं के वरिष्ठ व्याख्याता है। कुछ बच्चों के अंकों के फेरबदल के संबंध में कुछ शिकायत की गई है, उसके संबंध में ही ये लोग धरना दे रहे हैं। जहाँ तक जिला कार्यालय का सवाल है, 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए एक 3 अधिकारियों की कमेटी सहायक आयुक्त महोदय द्वारा बिठाई गई है। 3 दिन में वो जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई। जांच 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन में उनको जांच करना है। कल लेटर बन गए हैं, संबंधित को अवगत करा दिया गया। सोमवार तक संभवतः शायद जांच हो जाए। आंदोलन वालों क्या आश्वासन दिया है? आंदोलन वालों को यही आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट में जो भी आएंगे डिसीजन, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर इसमें और भी सहयोगी है? ये तो जांच रिपोर्ट पूरी होगी। जांच का ऐसा नहीं है तो पूरी संस्था में आ रहे हैं तो सभी बंदों पे जांच करेंगे। सर आपका परिचय? भरत जाजपुर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी।